गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे बटलर वोल्मर इक्वेशन के बारे में। और बटलर वोल्मर जो इक्वेशन है उसमें अपन ने इक्वेशन 7 तक डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ से इक्वेशन लास्ट जो क्लास में अपन ने डिस्कस किया था इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 लास्ट क्लास में अपन ने प्राप्त किया था। तो वहाँ से लास्ट क्लास में इक्वेशन 6 हमें क्या प्राप्त हुआ था, IC का मान अपन ने निकाला था। IC का मान हमें प्राप्त हुआ था बेटा सी NF ऑक्सीडेंट e की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी डॉट, ये डॉट है, e की पावर माइनस एल्फा NF डेल फाई बाई आर टी। इक्वेशन हमें यहाँ से कौन सा प्राप्त हुआ था, इक्वेशन नंबर 6। तो लास्ट क्लास में हमने IC का मान निकाला था और IC इक्वल टू हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, बेटा सी NF ऑक्सीडेंट e की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी डॉट e की पावर माइनस एल्फा NF डेल फाई बाई आर टी। इक्वेशन नंबर 6 था। इसी के बाद अपन ने कैथोड के लिए निकाला था और एनोड के लिए करंट डेंसिटी निकाला था। IA यहाँ पे प्राप्त किया था अपन ने। IA इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ था, बेटा A NF, और वहाँ पे ऑक्सीडेंट था, यहाँ पे क्या आएगा रिडक्टेंट। IA इक्वल टू बेटा A NF रिडक्टेंट e की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी डॉट में क्या आएगा e की पावर 1 माइनस एल्फा NF डेल फाई बाई आर टी। तो यहाँ से IA इक्वल टू प्राप्त हुआ था बेटा A NF रिडक्टेंट e की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी डॉट e की पावर 1 माइनस एल्फा NF डेल फाई बाई आर टी। और इक्वेशन अपन ने कौन सा दिया था, इक्वेशन अपना यहाँ पे प्राप्त हुआ था हमें इक्वेशन नंबर 7। तो यहाँ तक अपन ने लास्ट क्लास में अध्ययन कर लिया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बटलर वोल्मर जो इक्वेशन है इसमें क्या होता है। तो यहाँ पे IA और IC का मान निकाल लिया अपन ने। इसके पश्चात यहाँ पर क्या करते हैं अपन, इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। और इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है उस पर जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उनकी जो करंट डेंसिटी का जो मान है वो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से कल इक्वेशन नंबर 7 से आगे देखिए क्या करना है आपको। इसमें एट इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था की स्थिति में करंट डेंसिटी का जो मान होता है एट बोथ इलेक्ट्रोड, दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा कौन सा होता है, कैथोड। तो यहाँ पे साम्य अवस्था की जो स्टेट होती है उस पर करंट डेंसिटी का मान जो होता है दोनों इलेक्ट्रोडों पर, एनोड पर भी और कैथोड पर भी, क्या हो जाता है, यहाँ से समान हो जाता है। और यहाँ पे करंट डेंसिटी का मान समान होने के कारण इसकी जो एक्सचेंज करंट का मान जो है, इसकी एक्सचेंज करंट डेंसिटी का जो मान है उसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इक्विलिब्रियम जो पोजीशन होती है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे
डेल फाई का जो मान है वो बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है डेल फाई इक्विलिब्रियम। तो ये ध्यान रखना आपको। At equilibrium state, current density at both electrode is same, which is considered as exchange current density if del phi equal to del phi equilibrium। यदि डेल फाई का मान डेल फाई इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है, अर्थात साम्य अवस्था की जो कंडीशन होती है उस पर डेल फाई का जो मान है वो किसके इक्वल हो जाता है, डेल फाई इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाता है। और जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी करंट डेंसिटी का जो मान है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसके पश्चात अब यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन लेते हैं, और इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे मैंने आपको बताया एनोड का जो करंट डेंसिटी है उसका मान किसके इक्वल हो जाता है, कैथोड की करंट डेंसिटी के इक्वल हो जाता है। और इन दोनों के मान को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, आई नोट के क्या लिख सकते हैं, इक्वल इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 8 नंबर, 7 नंबर हो गया था। इसके बाद में यहाँ से अपन ने इक्विलिब्रियम की कंडीशन ली, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डेल फाई का मान डेल फाई इक्विलिब्रियम के बराबर हो गया। इसके पश्चात यहाँ से अपन ने इक्विलिब्रियम पोजीशन ली, और इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है इस पर आई ए का मान आई सी के इक्वल हो जाता है, और इन दोनों का जो मान है वो अपन ने किसके इक्वल ले लिया, आई नोट के क्या ले लिया, इक्वल। तो यहाँ से इक्वेशन 6, 7 और 8 से आप क्या लिख सकते हो, तो 6, 7 और 8 से मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। यहाँ से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 6, 7 एंड इक्वेशन 8, इक्वेशन 6, 7 और 8 से आप क्या लिख सकते हो, देखिए आई सी का मान था अपने पास, आई सी इक्वल टू, अब इसका मान किसके इक्वल हो गया, आई नोट के इक्वल हो गया। यहाँ से इक्वल क्या हो गया, ये बीटा सी एन एफ ऑक्सीडेंट ए की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी, डॉट क्या लिखोगे, डॉट करके यहाँ पे क्या लिखना है आपको, डॉट ए की पावर माइनस एल्फा एन एफ, और डेल फाई के स्थान पे क्या रखोगे, डेल फाई इक्विलिब्रियम बाई आर टी। इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया, 9। तो यहाँ से IC का जो मान था, IC के मान को हमने आई नोट के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से IC इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ आई नोट इक्वल टू बीटा सी एन एफ ऑक्सीडेंट ए की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी, डॉट ये डॉट में है, डॉट ए की पावर माइनस एल्फा एन एफ डेल फाई इक्विलिब्रियम बाई आर टी, इक्वेशन नंबर 9। अब इसी प्रकार से यहाँ से आई ए के लिए क्या लिख सकते हो आप, इसको आई ए इक्वल टू, ये भी आई नोट के इक्वल हो जाएगा, आई ए इक्वल टू आई नोट बीटा ए एन एफ रिडक्टेंट ए की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी, डॉट ए की पावर क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस एल्फा
ए की पावर 1 माइनस एल्फा एन एफ डेल फाई बाई क्या हो गया यहाँ से आर टी। इक्वेशन नंबर 10। तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर जो 10 है वो क्या प्राप्त हुआ, आई ए इक्वल टू आई नोट इक्वल टू बीटा ए एन एफ रिडक्टेंट ए की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी डॉट ए की पावर 1 माइनस एल्फा एन एफ डेल फाई बाई आर टी। इक्वेशन नंबर 10। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 9 और 10 जो हमें प्राप्त हुई है, इस इक्वेशन 9 और 10 में यदि हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ जो ट्रांसफेरिंग इलेक्ट्रॉन हैं उनका मान 1 है। नंबर ऑफ ट्रांसफेरिंग इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ से 1 अपन यहाँ रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये यहाँ से ये भी क्या हो गया 1 हो गया, ये 1 हो गया और यहाँ से ये भी कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से आपको आगे क्या लिखना है इसमें, इफ़ नंबर ऑफ ट्रांसफेरिंग इलेक्ट्रॉन इफ़ नंबर ऑफ ट्रांसफेरिंग इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 देन n इक्वल टू 1 रखो इक्वेशन नंबर 9 एंड 10 में। इक्वेशन नंबर 9 और 10 में इक्वेशन 9 और 10 में यदि हम यहाँ से n के इक्वल 1 रखते हैं तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन प्राप्त होगा, आई सी इक्वल टू यहाँ से क्या प्राप्त होगा, आई सी इक्वल टू n के स्थान पे 1 पुट करो, बीटा सी एफ ऑक्सीडेंट e की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी e की पावर एल्फा एफ डेल फाई इक्विलिब्रियम बाई आर टी। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया 11। अब इक्वेशन नंबर जो 11 हुआ है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से हम आई ए निकाल सकते हैं। तो आई ए यदि मैं यहाँ से लिखूँ तो आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा ए एफ रिडक्टेंट ए की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी ए की पावर 1 माइनस एल्फा एफ डेल फाई इक्विलिब्रियम बाई आर टी। इक्वेशन नंबर यहाँ से कौन सा प्राप्त हुआ, इक्वेशन नंबर 12। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 9 और इक्वेशन नंबर 10 था, इक्वेशन 9 और इक्वेशन नंबर 10 में यहाँ पे अपन ने n इक्वल टू 1 यहाँ पे अपन ने पुट कर दिया। तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 11 और इक्वेशन नंबर 12 प्राप्त हुआ। अब इक्वेशन नंबर 11 और जो इक्वेशन नंबर 12 है इनमें आई सी के स्थान पे मैं आई नोट लिख सकता हूँ और आई ए के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, आई नोट। तो यहाँ से जो 11 और 12 जो इक्वेशन है एक इस रूप में यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। आई सी के स्थान पे मैंने आई नोट लिख दिया तो ये आई नोट इक्वल टू क्या हो गया, बीटा सी एफ ऑक्सीडेंट ए की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी डॉट ए की पावर माइनस एल्फा एफ डेल फाई इक्विलिब्रियम बाई आर
50। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया? 13। इसी प्रकार यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? आई नोट इक्वल टू बीटा ए एफ रिडक्टेंट ए की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी डॉट ए की पावर 1 माइनस एल्फा एफ डेल फाई इक्विब्रिलियम बाई आर टी। इक्वेशन कौन सा हो गया यहाँ से? 14। और ये कौन सा हो गया? 13। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 11 और इक्वेशन नंबर 12 था, इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12 में आई से के स्थान पे आई नोट अपन ने पुट कर दिया, और आई ए के स्थान पे अपन ने क्या पुट कर दिया? आई नोट। तो यहाँ से जो इक्वेशन है वो कौन कौन सी प्राप्त हुई हमें? इक्वेशन नंबर 13 एंड इक्वेशन नंबर 14 हमें प्राप्त हुई। इसके बाद देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि सेल जो होता है, सेल का जो आवर पोटेंशियल होता है, उसका जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो मान होता है, और सेल का जो ईएमएफ होता है, उसमें निम्न संबंध होता है। यहाँ से नेटा इक्वल टू, यहाँ पे एक रिलेशन होता है आवर पोटेंशियल का, नेटा इक्वल टू डेल फाई माइनस डेल फाई इक्विब्रिलियम। तो यहाँ पे रिलेशन होता है नेटा इक्वल टू डेल फाई माइनस डेल फाई इक्विब्रिलियम। अब यहाँ से मैं डेल फाई का मान निकाल सकता हूँ। यहाँ से हम किसका मान निकाल सकते हैं? डेल फाई का मान यदि यहाँ से हम निकालें तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ से नेटा प्लस डेल फाई इक्विब्रिलियम देखिए लास्ट पीछे जो इक्वेशन है, इन इक्वेशंस में यहाँ पे डेल फाई जो इक्विब्रिलियम अपन ने लिखा है, यहाँ से देखिए डेल फाई इक्वल टू डेल फाई इक्विब्रिलियम, ये डेल फाई इक्विब्रिलियम है जो बाद में अपन यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 14 तक, यहाँ ये डेल फाई है, ठीक है। यहाँ पे ये जो डेल फाई इक्विब्रिलियम यहाँ पे है, इसको अभी आप डेल फाई रहने दीजिए, यहाँ पे इसको डेल फाई यहाँ पे रहने दीजिए। अभी यहाँ पे किसका मान रखेंगे? डेल फाई का मान यहाँ पर क्या करेंगे? पुट करेंगे अपन यहाँ से ये डेल फाई। अब यहाँ से देखो डेल फाई मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो डेल फाई इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? ये नेटा हो जाएगा, नेटा और प्लस क्या हो जाएगा? डेल फाई इक्विब्रिलियम। अब ये जो मान है इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया अपना? इक्वेशन नंबर 15। 15 से डेल फाई का मान यहाँ पे हम रखते हैं, कौन सी इक्वेशन में रखते हैं? इक्वेशन नंबर जो 11 और 12 हमें प्राप्त हुई थी, 11 और 12 नंबर में हम यहाँ से ये मान 11 नंबर इस वाले इक्वेशन में और 12 नंबर जो है इस वाले इक्वेशन में ये मान यहाँ से हम पुट करते हैं। तो यहाँ से जो मान हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा? देखिए
11 नंबर में यहाँ से मान पुट कीजिए। डेल फाई के स्थान पे नीटा प्लस डेल फाई इक्विलिब्रियम यहाँ पे रखिए आप। तो यहाँ से आई सी का जो मान प्राप्त होगा, आई सी इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा, आई सी इक्वल टू हमें प्राप्त होगा बीटा सी एफ ऑक्सीडेंट ए की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी डॉट ए की पावर माइनस का एल्फा एफ और डेल फाई के स्थान पे यहाँ पे क्या पुट करना आपको, डेल फाई के स्थान पे यहाँ पे नीटा प्लस डेल फाई इक्विलिब्रियम यहाँ पे पुट करना है और बाई यहाँ से क्या हो गया आर टी। अब इस इक्वेशन को हम और आगे यदि सॉल्व करें तो इस इक्वेशन को आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, आई सी इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा, बीटा सी एफ ऑक्सीडेंट ए की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी ए की पावर माइनस एल्फा एफ नीटा बाई आर टी डॉट ए की पावर माइनस एल्फा एफ डेल फाई इक्विलिब्रियम बाई आर टी। ये मान हमें यहाँ से प्राप्त होता है। अब इसको मैं यदि और आगे सोल्व करूँ इस इक्वेशन को तो यहाँ से देखिए हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगा, ये डॉट में है, यहाँ पे डॉट में है ये पद। तो यहाँ से ये वाला जो मान है बीटा सी, ये वाला बीटा सी एफ ऑक्सीडेंट ए की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी डॉट ई की पावर माइनस एल्फा एफ डेल फाई इक्विलिब्रियम बाई आर टी, इसका जो मान है वो किसके इक्वल होता है, आई नोट के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, आई सी इक्वल टू आई नोट ए की पावर माइनस एल्फा एफ नीटा ए की पावर माइनस एल्फा एफ नीटा बाई आर टी। तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ आई सी इक्वल टू आई नोट ए की पावर माइनस एफ एल्फा एफ नीटा बाई आर टी। इक्वेशन कौन सा हो गया यहाँ से 13, ये 14 और इसको मैं कौन सा इक्वेशन लिख सकता हूँ, ये 15 लिख देता हूँ मैं इसको, इक्वेशन नंबर 15। इसी प्रकार हम आई ए के लिए निकालते हैं। तो आई सी तो हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ से आई सी हमें यहाँ से प्राप्त हो गया आई नोट ए की पावर माइनस एल्फा एफ नीटा बाई आर टी। अब इसी प्रकार से हम आई ए के लिए निकालते हैं। आई ए इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, आई ए इक्वल टू यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, आई ए इक्वल टू बीटा ए एफ रिडक्टेंट ए की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी डॉट ए की पावर 1 माइनस एल्फा एफ डेल फाई के स्थान पे क्या पुट करना है, यहाँ पे नेटा प्लस डेल फाई इक्विलिब्रियम और बाई क्या आ गया इनके नीचे आर टी।
अब इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन को यदि हम आगे सोल्व करें तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगा। क्या होगा? आई ए इक्वल टू बीटा ए, आई ए इक्वल टू बीटा ए एफ रिडक्टेंट ए की पावर माइनस डेल जी बाई आर टी डॉट ए की पावर 1 माइनस एल्फा एफ नीटा बाई आर टी डॉट ए की पावर 1 माइनस एल्फा एफ डेल फाई इक्विब्रिलियम बाई आर टी। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये वाला जो मान है, इसका मान किसके इक्वल होता है? यहाँ पे इसका जो मान है वो आई नोट के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? आई ए इक्वल टू आई नोट ए की पावर 1 माइनस एल्फा एफ नीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? आई ए इक्वल टू आई नोट ए की पावर आई ए इक्वल टू आई नोट ए की पावर 1 माइनस एल्फा एफ नीटा बाई, यहाँ से क्या प्राप्त होगा? बाई आर टी। इक्वेशन कौन सा प्राप्त हुआ हमें? यहाँ से इक्वेशन नंबर 15 था आईसी का। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया? यहाँ से आई ए के लिए इक्वेशन नंबर 16। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर जो 15 और इक्वेशन नंबर 16 जो हमें प्राप्त हुए हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हमें निकालने आई का मान, टोटल करंट जो डेंसिटी है, आई का मान जब हम यहाँ से निकालते हैं तो आई ए का जो मान प्राप्त हुआ है उस मान में से हम किसके मान को घटा देते हैं? आई सी के मान को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया? 17। तो यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 15, 16 एंड 17 क्या लिख सकते हो? यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 15, 16 एंड 17, फ्रॉम इक्वेशन 15, 16 एंड 17। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? आई इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? आई ए का मान यहाँ पे पुट कीजिए, आई नोट आई इक्वल टू आई नोट ए की पावर 1 माइनस एल्फा एफ नीटा बाई आर टी माइनस करोगे इसको, माइनस आई नोट ए की पावर एल्फा एफ नीटा बाई आर टी। इस इक्वेशन को यहाँ से आगे सोल्व कीजिए। यहाँ से देखिए आई नोट इस वाले पद में भी है और सेकंड जो पद है इस वाले पद में भी क्या है? आई नोट है। तो यहाँ से आई नोट को क्या कर लेते हैं हम? यहाँ से आई नोट को यहाँ से बाहर लीजिए आप। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा? आई इक्वल टू आई नोट यहाँ से बाहर ले लिया मैंने, अंदर यहाँ से क्या शेष रहा? अंदर यहाँ पे क्या शेष रहेगा? ए की पावर 1 माइनस एल्फा एफ नीटा बाई आर टी।
ए की पावर 1 माइनस एल्फा एफ नीटा बाई आर टी माइनस ए की पावर माइनस एल्फा एफ नीटा बाई आर टी। इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ। आई नोट को इसके नीचे लीजिए, यहाँ से आई बाई क्या हो गया, आई नोट इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, ए की पावर 1 माइनस एल्फा एफ नीटा बाई आर टी माइनस ए की पावर माइनस एल्फा एफ नीटा बाई आर टी। ये मान यहाँ से हमें प्राप्त हुआ। इक्वेशन कौन सा हो गया यहाँ से, इक्वेशन नंबर 18, इक्वेशन नंबर 18 हो गया। यहाँ इक्वेशन नंबर जो 18 है वो ही क्या कहलाता है, बटलर वोल्मर इक्वेशन। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, हेयर इक्वेशन 18 इज कॉल्ड बटलर वोल्मर यहाँ पे इक्वेशन जो 18 है वो ही क्या कहलाती है, बटलर वोल्मर इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ से देखिए आज की क्लास में अपन ने क्या क्या यहाँ पे डिस्कस किया। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 6 और 7 हमें प्राप्त हो गया था। वहाँ से इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई, डेल फाई इक्वल टू डेल फाई इक्विलिब्रियम। इसके पश्चात इक्विलिब्रियम जो पोजीशन होती है उस पर आई ए का मान आई सी के इक्वल हो जाता है, और इसको किसके इक्वल कर दिया अपन ने, आई नोट के इक्वल कर दिया, इक्वेशन नंबर 8। इसके पश्चात इक्वेशन 6, 7 और 8 से अपन ने इस प्रकार से रिटर्न कर दिया इनको, इक्वेशन नंबर 9 और 10। इसके पश्चात यहाँ से अपन ने ट्रांसफेरिंग जो इलेक्ट्रॉन है एन का मान यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 9 और 10 था उसमें 1 रख दिया। इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12 हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। इसके पश्चात इक्वेशन नंबर 11 और जो इक्वेशन नंबर 12 था उसमें आई सी के स्थान पे आई नोट पुट कर दिया, तो हमें इक्वेशन 13 और 14 यहाँ से प्राप्त होता है। इसके पश्चात इक्वेशन नंबर यहाँ पे आवर पोटेंशियल जो होता है नेटा इक्वल टू होता है डेल फाई माइनस डेल फाई इक्विलिब्रियम। यहाँ से डेल फाई निकाला अपन ने, डेल फाई इक्वल टू क्या हो गया, नेटा प्लस डेल फाई इक्विलिब्रियम 15 हो गया। अब ये जो मान है ये मान इक्वेशन नंबर 10 और 11 में रख दिया अपन ने। ये इक्वेशन नंबर किस किस में रख दिया, इक्वेशन नंबर 11 और 12 में ये मान नेटा का मान डेल फाई का मान यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर इसको सोल्व करते गए, इसका मान जो है इस वाले पद का कितना प्राप्त होता है, आई नोट। तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर कौन सा प्राप्त हुआ, इक्वेशन नंबर 15 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आई ए जो है इस वाले इक्वेशन में डेल फाई का मान यहाँ पे रखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर जो ये है 16 प्राप्त होता है। इसके पश्चात यहाँ से हम करंट डेंसिटी का मान निकालते हैं, आई टोटल करंट डेंसिटी आई इक्वल टू होता है आई ए माइनस आई सी। इक्वेशन नंबर 17 आई ए और आई सी का मान 17 में रखते हैं। अब यहाँ से जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है इसमें आई नोट दोनों में कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आई नोट को कॉमन ले लिया। इसके पश्चात आई नोट को आई के नीचे लेके गई, इक्वेशन नंबर 18 हो गया। यहाँ इक्वेशन नंबर जो 18 है वो ही क्या कहलाता है, हेयर इक्वेशन 18 इज कॉल्ड बटलर वोल्मर इक्वेशन। तो यहाँ से
कल इक्वेशन नंबर जो 7 था अपने वैसे नोट्सों में इस टॉपिक को रिटर्न कर रखा है, लेकिन फिर भी किसी ने अगर रिटर्न नहीं किया है तो इक्वेशन नंबर 7 के नीचे ये वाला पेज आप रिटर्न कर देना। उसके पश्चात यहाँ से ये लिखना इक्वेशन नंबर 8। इसके पश्चात ये यहाँ से आपको रिटर्न नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाया है केवल इसको। और अगर आप रिटर्न इसी प्रकार से इसी सीरियल में आप रिटर्न अगर करना चाहो तो रिटर्न कर सकते हो आप इसको। और इसके नीचे क्या लिख सकते हो, हेयर इक्वेशन 18 इज कॉल्ड बटलर वोल्मर इक्वेशन। अब देखिए यहाँ से ये मैंने आपको जो समझाया है अभी अभी, इसको आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर जो 8 है इसमें आई ए इक्वल टू क्या, यहाँ पे सबसे पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई है और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल फाई का मान डेल फाई इक्विलिब्रियम के इक्वल हो गया। इसके बाद ये पोजीशन है, इस पर आई ए इक्वल टू आई सी इक्वल टू आई नोट हो गया। इक्वेशन नंबर 9 हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। तो अगर इसको रिटर्न भी करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो आप। जो मैंने अभी समझाया है वो कम्प्लीटली इसके अंदर आपको मिल जाएगा। नीटा इक्वल टू मैंने बताया था आपको, नीटा इक्वल टू क्या होता है, डेल फाई माइनस डेल फाई इक्विलिब्रियम। ये जो मान है इसका मान किसके इक्वल हो गया, यहाँ से आई नोट के इक्वल हो गया। तो यहाँ से आई सी इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, आई सी इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ आई नोट टी की पावर माइनस एल्फा एफ नेटा बाई आर टी। इसी प्रकार यहाँ से ये जो मान है ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ से आई नोट के इक्वल हो गया। अब यहाँ से आई ए का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, आई नोट ए की पावर 1 माइनस एल्फा एफ नेटा बाई आर टी। यहाँ से अपन को क्या निकालने, आई इक्वल टू आई ए माइनस आई सी, ये मान निकाला अपन ने। यहाँ से आई नोट को कॉमन ले लिया बाहर, इसके पश्चात आई नोट को इस आई के नीचे लेके गई, आई बाई आई नोट हो गया। यहाँ से आई बाई आई नोट ए की पावर 1 माइनस एल्फा एफ नेटा बाई आर टी माइनस ए की पावर माइनस एल्फा एफ नेटा बाई आर टी। इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया, यहाँ से 19 हो गया। तो यहाँ पे इसके नीचे आप क्या लिख सकते हो, हेयर इक्वेशन 19 इज कॉल्ड बटलर वोल्मर इक्वेशन। तो आप इसको यहाँ से भी रिटर्न कर सकते हो इक्वेशन नंबर 8 से, क्योंकि इक्वेशन नंबर 7 तक अपन ने कल अध्ययन कर लिया था। इक्वेशन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। और यहाँ इक्वेशन 19 जो है वो क्या कहलाता है, बटलर वोल्मर इक्वेशन। ये किस प्रकार से आते हैं इसको मैंने आपको समझा दिया है। तो ये थी आपकी बटलर वोल्मर जो इक्वेशन है क्या होती है, उसका जो मैथमेटिकल प्रारूप होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके बारे में आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में अपन डिस्कस करते हैं टफेल इक्वेशन, और टफेल जो प्लॉट होता है वो क्या होता है, और बटलर वोल्मर जो इक्वेशन है उसके आधार पर नेटा का जो मान है हाई वैल्यू और लो वैल्यू के लिए यहाँ से हम ग्राफ का क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो जिसने इसको नोट नहीं किया है अभी तक वो नोट कर सकते हैं यहाँ से। इक्वेशन नंबर 7 के बाद यहाँ से आप सीरियल से इसको नोट कर सकते हैं।
तो ये था आपका बटलर वोल्मर इक्वेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।